परिचय। प्रीति, वार्षिक परीक्षा में तुम्हारे प्राप्तांक क्या थे? मैंने कुल 500 अंकों में से 400 प्राप्तांक हासिल किए। तुम्हारा प्रदर्शन कैसा रहा था, विनय? मेरा प्रदर्शन तुमसे बेहतर था। मैंने कुल 400 अंकों में से 320 प्राप्तांक हासिल किए। तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारा प्रदर्शन मुझसे बेहतर था, विनय? आसान है प्रीति। मेरे प्राप्तांक कुल अंक से केवल 80 कम है, जबकि तुम्हारे प्राप्तांक कुल अंकों से 100 कम है। क्या ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि मैं शिक्षा में तुमसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा हूं? तुम्हारी तुलना गलत है, विनय। वास्तव में मैंने साबित किया है कि मैं एक बेहतर छात्रा हूँ, क्योंकि मैंने वार्षिक परीक्षा में अधिक प्राप्तांक हासिल किए हैं। इस पाठ में आप राशियों की तुलना करना सीखेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: अनुपात, समानुपात और एक एक विधि का उपयोग करते हुए राशियों की तुलना करना, प्रतिशत को परिभाषित करना, संख्या, भिन्न, दशमलव और अनुपात को प्रतिशत में बताना, प्रतिशत को संख्या, भिन्न, दशमलव और अनुपात में बदलना, वृद्धि, ह्रास, प्रतिशत, लाभ, हानि प्रतिशत तथा साधारण ब्याज की गणना करने के लिए प्रतिशत की अवधारणा का उपयोग करना। राशियों की तुलना। टोकरी में सेब, विद्यार्थियों के वजन, परीक्षा में प्राप्त अंक, टावरों की ऊंचाई इत्यादि सभी राशियों के उदाहरण हैं। राशियों की तुलना निम्न की सहायता से की जाती है: अनुपात, समानुपात और एक एक विधि। आइए तुलना करने की इन विधियों को एक एक करके देखते हैं। अनुपात। मृदुल के पास 5 मेगापिक्सल कैमरा वाला एक मोबाइल है, जबकि भारती के पास एक 3 मेगापिक्सल कैमरा वाला एक मोबाइल है। आइए अनुपात की सहायता से दोनों मोबाइलों के कैमरों की तुलना करते हैं। हम मेगापिक्सल के अनुपात को 5/3 के रूप में व्यक्त करते हैं। इसका तात्पर्य है कि मृदुल का कैमरा भारती के कैमरे से 5/3 गुना अधिक बेहतर है। इसका तात्पर्य यह भी है कि भारती का कैमरा मृदुल के कैमरे से 3/5 गुना घटिया है। समानुपात। पाठ के प्रारंभ में हमने प्रीति और विनय की बहस को सुना कि अंतिम परीक्षा में उनके संबंधित प्रदर्शन बेहतर थे। आइए समानुपात की सहायता से उनकी बहस को सुलझाते हैं। आइए अब हम दो कुल अंकों को अनुपात में निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं: 400/500। अब हम विनय और प्रीति के प्राप्तांकों को अनुपात में निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। उन्हें उनके न्यूनतम पदों में कम करने पर हमें 4/5 प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य है कि 2 अनुपात समानुपात में हैं। अतः प्रीति और विनय दोनों ही गलत थे। दोनों ने अपनी अंतिम परीक्षाओं में समान रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। एक एक विधि। रणबीर और सतबीर बहुत अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच में रणबीर ने 60 मिनट में 3 गोल किए, जबकि सतबीर ने 30 मिनट में 2 गोल किए। सबसे तेज गोल किसने किए? आइए हम एक एक विधि की सहायता से इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रतिशत।
इन समाचारों की सुर्खियों को देखिए। दालें 10% तक महंगी हुईं। ईंधन की कीमत 3% तक बढ़ी। बेरोजगारी 5% तक बढ़ी। विजय ने पंचायती चुनावों में सुनीता की तुलना में 12% अधिक वोट प्राप्त किए। इन सभी सुर्खियों में एक ही बात समान है कि वे सभी राशियों की तुलना को दर्शाते हैं। एक और बात जो उनमें समान है वो ये कि यहाँ इस प्रतीक का उपयोग हुआ है। यह प्रतीक प्रतिशत को निरूपित करता है। शब्द प्रतिशत का शाब्दिक अनुवाद प्रति 100 या सैकड़ा होता है। इसका तात्पर्य राशियों की तुलना से है। चलिए आइए कुछ उदाहरण देखें। राजीव ने अंग्रेजी विषय में 100 में से 80 अंक प्राप्त किए। उसके प्राप्तांकों को कुल अंकों के अंश के रूप में 80/100 से व्यक्त किया जा सकता है। इन्हीं प्राप्तांकों को इस प्रतीक की सहायता से प्रतिशत के रूप में 80% से भी व्यक्त किया जा सकता है। शिव के दादाजी हिमाचल प्रदेश में एक सेब के बगीचे के मालिक हैं। उन्होंने उसे सेब के 50 बक्से भेजे। शिव के पिता ने अपने दोस्तों को 35 बक्से भेज दिए। आइए शेष बक्सों को कुल प्राप्त हुए बक्सों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। 50 में से शेष बचे हुए बक्से हैं 50 घटा 35 यानी 15। कुल प्राप्त हुए बक्सों के अंश के रूप में शेष बक्से बराबर 15/50। भाजक को 100 में परिवर्तित करके हल कीजिए। अतः शेष बक्से कुल प्राप्त हुए बक्सों का 30% हैं। आइए एक एक विधि की सहायता से उसी प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। 50 में से शेष बचे हुए बक्से हैं 15। 100 में से शेष बचे हुए बक्से बराबर 15/50 गुना 100 जो कि 30 प्राप्त होगा। अतः शिव के दादाजी की ओर से भेजे गए कुल बक्सों में से 30% बक्से शिव के परिवार के पास हैं। दोनों विधियों से एक ही उत्तर प्राप्त। आत्म मूल्यांकन। ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़िए एवं सही उत्तरों का चयन कीजिए। प्रतिशत में बदलना। हम संख्याओं को प्रतिशत में व्यक्त करना सीख चुके हैं। आइए अब हम रूपांतरण करना सीखते हैं। चलिए भिन्न दशमलव तथा अनुपात को प्रतिशत में बदलना सीखें। भिन्न। एक सब्जी विक्रेता के पास प्रत्येक 5 में से 4 टमाटर ताजे हैं, बाकी के सड़े हुए हैं। सड़े हुए टमाटर के अंशों को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। कुल टमाटरों में से सड़े हुए टमाटरों का अंश है 1/4/5 जो कि 1/5 होगा। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक 5 में से 1 टमाटर सड़ा हुआ है। कुल 5 टमाटरों में से सड़े हुए टमाटरों की संख्या 1। कुल 100 टमाटरों में से सड़े हुए टमाटरों की संख्या बराबर है 1/5 गुणा 100 यानी 20 के। अतः कुल टमाटरों में से 20% टमाटर सड़े हुए हैं। दशमलव। एक गांव में महिलाओं की आबादी को दशमलव में 0.55 से व्यक्त किया गया है, तो गांव में पुरुषों की आबादी को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। महिलाओं की आबादी 0.55 जो कि बराबर होगा 55/100 के यानी 55
प्रतिशत के। पुरुषों की आबादी बराबर 100% घटा 55% बराबर 45%। गांव में पुरुषों की संख्या कुल आबादी का 45% है। अनुपात। एक विद्यालय में विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर विज्ञान और अर्थशास्त्र के बीच चयन करने की स्वतंत्रता है। कंप्यूटर विज्ञान के विद्यार्थियों और अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के बीच का अनुपात 3:2 है। अर्थशास्त्र के इच्छुक विद्यार्थियों को विज्ञान वर्ग में कुल विद्यार्थियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। विज्ञान के विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 3 + 2 बराबर 5। प्रत्येक 5 विज्ञान के विद्यार्थी। अब हम संख्याओं, भिन्नों, दशमलवों और अनुपातों को प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। आइए अब हम प्रतिशत को संख्याओं, भिन्नों, दशमलवों और अनुपात के रूप में व्यक्त करना सीखते हैं। संख्याएं। एक चिड़ियाघर में बंदरों की संख्या का प्रतिशत कुल जानवरों की संख्या का 20% है। यदि चिड़ियाघर में जानवरों की कुल संख्या 150 है, तब बंदरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 100 जानवरों में बंदरों की संख्या 20 है। 150 जानवरों में बंदरों की संख्या 20/100 गुणा 150 यानी 30 होगी। अर्थात चिड़ियाघर में 30 बंदर हैं। भिन्न। रवीना कपड़ों पर अपनी मासिक आय का 30% खर्च करती है। रवीना के खर्चों को उसकी कुल आमदनी के अंश के रूप में व्यक्त कीजिए। रवीना द्वारा कमाए गए प्रत्येक 100 रुपए में से उसके द्वारा खर्च की गई राशि है 30 रुपए। रवीना द्वारा कमाए गए प्रत्येक रुपए में से उसके द्वारा खर्च की गई राशि है 30/100, जो कि 3/10 होगा। रवीना कपड़ों पर अपनी आमदनी का 3/4 यानी 3/10 खर्च करती है। दशमलव। भारत में एक विशेष गांव ने 85% की उच्च साक्षरता दर हासिल की है। इसे दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रत्येक 100 ग्रामीणों में से 85 शिक्षित हैं। भिन्न के रूप में 100 ग्रामीणों पर साक्षरों की संख्या है। 85/100 यानी 0.85। 85% को दशमलव के रूप में 0.85 लिखा जाता है। अनुपात। एक विद्यालय में 80% तक शिक्षक महिलाएं हैं। महिला शिक्षकों तथा पुरुष शिक्षकों की संख्या को अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रत्येक 100 शिक्षकों में महिला शिक्षक 80 हैं। प्रत्येक 100 शिक्षकों में पुरुष शिक्षक 100 घटा 80 यानी 20 हैं। आत्म मूल्यांकन। प्रतिशतों का उनकी संबंधित संख्याओं, भिन्नों, दशमलवों तथा अनुपातों से मिलान कीजिए। प्रतिशत का उपयोग। कई वास्तविक जीवन की परिस्थितियों जैसे स्कूल फीस में वृद्धि, बिजली की आपूर्ति में कमी, उत्पादन आदि में वृद्धि इत्यादि को व्यक्त करने के लिए प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। अब हम निम्नलिखित को दर्शाने के लिए प्रतिशत की अवधारणा का उपयोग करेंगे। वृद्धि या गिरावट में, लाभ या हानि में, साधारण ब्याज में, वृद्धि या कमी।
वृद्धि या कमी का प्रतिशत बराबर वृद्धि या कमी बटे प्रारंभिक मान गुणा 100 होता है। पेट्रोल की कीमत में 50 रुपए से 60 रुपए की वृद्धि होती है। वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक कीमत 50 रुपए। कीमत में वृद्धि बराबर नई कीमत घटा प्रारंभिक कीमत, जो कि बराबर होगा 60 घटा 50 यानी 10 रुपए के। वृद्धि प्रतिशत में 10 गुणा 100 बटे 50 बराबर 20% है। अतः ईंधन की कीमत में 20% तक की वृद्धि हुई है। लाभ या हानि। वह कीमत जिस पर उत्पाद को खरीदा जाता है क्रय मूल्य के रूप में जाना जाता है। इसे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस द्वारा निरूपित किया जाता है। वह कीमत जिस पर उत्पाद को बेचा जाता है विक्रय मूल्य के रूप में जाना जाता है। इसे एसपी सेलिंग प्राइस द्वारा निरूपित किया जाता है। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो लाभ होता है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो हानि होती है। हानि बराबर क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लाभ या हानि का प्रतिशत बराबर होता है लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस गुणा 100। आइए एक और उदाहरण देखें। एक दुकानदार एक एलसीडी टीवी 90,000 रुपए में खरीदता है और उसे 1 लाख रुपए में बेच देता है। उसके प्रतिशत में लाभ कितना होगा? हम जानते हैं कि क्रय मूल्य 90,000 है और विक्रय मूल्य 1 लाख रुपए है। अतः लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य यानी 1 लाख घटा 90,000 जो कि 10,000 रुपए होगा। हम जानते हैं कि क्रय मूल्य 90,000 रुपए है और विक्रय मूल्य 1 लाख रुपए है। अतः लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य यानी 1 लाख घटा 90,000 जो कि 10,000 रुपए होगा। लाभ का प्रतिशत बराबर है 10,000 गुणा 100 बटे 90,000 के, जो कि हल करने पर 11.11 प्राप्त होगा। दुकानदार एलसीडी टीवी पर 11.11% लाभ कमाता है। फर्नीचर मार्ट एक सोफे को 23,000 रुपए में बेचकर 15% का मुनाफा कमाता है। तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य घटा साधारण ब्याज। एक बैंक में लोग पैसा जमा करते हैं और उस पर ब्याज कमाते हैं। वे बैंक से पैसा उधार लेते हैं और उस पर ब्याज का भुगतान भी करते हैं। जमा राशि या ऋण राशि को मूलधन कहा जाता है। जमा या ऋण राशि पर देय ब्याज को प्रति वर्ष मूलधन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे 2% प्रति वर्ष। मूलधन को समान रखने तथा विशिष्ट वर्षों के लिए प्रति वर्ष समान दर पर ब्याज की गणना करने की तकनीक को साधारण ब्याज के रूप में जाना जाता है। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, जो कि एसआई से निरूपित किया जाता है। इसकी गणना करने का सूत्र
इस प्रकार है: SI बराबर P गुणा T गुणा R बटे 100, जहां P का तात्पर्य मूलधन है, T का तात्पर्य है समयावधि से, जो कि वर्षों में है, R का तात्पर्य है ब्याज की दर से। निर्धारित वर्षों के पश्चात प्राप्त राशि या भुगतान की राशि की गणना इस प्रकार की जाती है: A बराबर P जमा SI। श्री राम एक बैंक में 3 वर्षों के लिए 1 लाख रुपए जमा करता है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर 5% है। श्री राम को 3 वर्षों के पश्चात कितना ब्याज प्राप्त होता है? हम जानते हैं कि मूलधन यानी प्रिंसिपल 1 लाख रुपए है, समय यानी टाइम 3 वर्ष है, और ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। अब ब्याज का सूत्र लगाते हुए आपकी गणना करके हल करने पर हमें 15,000 प्राप्त होगा। अतः श्री राम 3 वर्षों के पश्चात ब्याज के रूप में 15,000 रुपए प्राप्त करता है। वरुण प्रतिवर्ष 10% की दर से पैसे उधार लेने के 2 वर्षों के पश्चात एक बैंक को ब्याज के रूप में 20,000 रुपए का भुगतान करता है। ऋण की राशि की गणना कीजिए। यहां ब्याज 20,000 रुपए है, समय 2 वर्ष है और ब्याज की दर 10% है। अब हम सूत्र लगाकर इसकी गणना करें। आत्म मूल्यांकन: विकल्पों को उठाकर उनके सही स्थान पर रखें। सारांश: आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। राशियों की तुलना अनुपात, समानुपात, एक विधि तथा प्रतिशत का उपयोग करके की जाती है। प्रतिशत का तात्पर्य प्रति 100 या सैकड़े से है। संख्याओं, भिन्नों, दशमलवों तथा अनुपातों को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रतिशत को संख्याओं, भिन्नों, दशमलवों तथा अनुपातों में बदला जा सकता है।